Hello students, I'm Sonal Bharadwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is discussion part episode 4 chapter chemical reactions and equations CBSE class 10th. तो आज के इस एपिसोड में हम ये फॉलोइंग टॉपिक पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स में सबसे ये जो टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले एपिसोड में पढ़े और बाकी बचे हुए एग्जांपल्स इस एपिसोड में पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है वो एग्जांपल है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब लेड नाइट्रेट जो होती है वो कलरलेस होती है। लेड नाइट्रेट जो होती है वो कलरलेस होती है। लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला होती है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आप याद रखोगे। वो एक सॉलिड होती है। वो क्या होती है? एक सॉलिड होती है। समझ में आ गया? अब देखिए ये लेड नाइट्रेट जो होती है वो कलरलेस होती है। जब उसमें हम हीट देते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। वहां पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है और डिकम्पोजिशन के बाद लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक येलो कंपाउंड है। लेड मोनोऑक्साइड PbO जो कि एक सॉलिड है, ये एक येलो कंपाउंड है, ये याद रखिएगा। और उसके साथ साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि ब्राउन फ्यूम होती है। ब्राउन फ्यूम मतलब भूरा कलर का गैस। भूरा कलर का गैस इवोपोरेट हो जाता है वहां पे और ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ निकलती है। दोनों गैसियस ही हैं। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम जो होती है वो भी निकलती है। PbO लेड मोनोऑक्साइड येलो कंपाउंड बनता है और ऑक्सीजन भी वहां पे इवॉल्व होती है। तो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में हमें क्या क्या मिलता है? येलो कंपाउंड मिलता है, ब्राउन फ्यूम मिलता है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको डिकम्पोजिशन का, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन था क्योंकि ये भी हीट के एक्शन की वजह से यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है। और ये वाला CBSE में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन कि आपको दे दिया जाता है इधर A, इधर B, इधर C, दे दिया गया ब्राउन फ्यूम, येलो कंपाउंड और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जाता है। तो पूछता है व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C। तो ये आप याद रखोगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपको याद करना ही होगा किसी भी तरीके से। तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, बहुत जोर से स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तब वो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ये समझ में आ गया? अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, अभी तक हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, सारे के सारे हीट के एक्शन की वजह से थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एबव डिकम्पोजिशन रिएक्शन have been carried out by the action of heat। अब आगे की जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो हीट की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आप जो अपना काम करते हो, वीडियो को पॉज करते हो, इसे नोट डाउन करते हो, तो आप करो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन की वजह से होंगे। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सब हीट के एक्शन की वजह से हुए थे। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं वाटर के थ्रू, तो वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है। जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो देखते हैं हाइड्रोजन इधर भी दो एटम, इधर भी 2 एटम, ऑक्सीजन इधर भी 2 एटम, ऑक्सीजन इधर 1 एटम। तो हम आगे यहाँ पे 2 लिख देते हैं ताकि
ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो अब हाइड्रोजन 4 एटम्स हो गए, इधर 2 एटम, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये भी बैलेंस हो गई। पिछले वाले इसी एपिसोड में जो पिछले वाला मैं एग्जांपल लिखाया था मैंने PbNO3 का होल ट्वाइस, तो वो वाली इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं की, वो आप खुद बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेज टू गिव अल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो डिकम्पोजिशन होगी, अल्युमिनियम मेटल निकलेगा और उसके साथ ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो हुई वो मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए। अब इसको यदि बैलेंस करें तो अल्युमिनियम यहाँ 2 है तो इधर भी अल्युमिनियम 2 हम लिख देंगे। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गई, तो यहाँ पे भी हम 3 2 जा 6 ऑक्सीजन कर देते हैं, तो अल्युमिनियम यहाँ पे 4 कर देंगे, तो अल्युमिनियम भी 4, ऑक्सीजन 6, तो बैलेंस हो गई। इसी मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ये एग्जांपल भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक और एग्जांपल, यहाँ पे आप बस एक चेंजिंग करोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। बस इतना सा चेंज करके आप एक और एग्जांपल बना सकते हो, तो मैं वो भी बताता हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पास इससे भी करवाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। वही काम करेंगे जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, जब सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन साल्ट नमक जो होता है वो जब लिक्विड फॉर्म में रहेगी और तब उससे यदि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो टूट जाएगी सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, डिकम्पोजिशन हुआ, इसी डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। उससे इससे पहले जो एग्जांपल था उसको क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने को सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। कोई दिक्कत इस ये एग्जांपल समझने में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब जो एग्जांपल हम लेंगे वो लाइट की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? लाइट की वजह से। हमने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देख लिया, उससे पहले हमने किसकी वजह से देखा था? इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमने हीट की वजह से देखा था, जिसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते थे। लाइट की वजह से देखा, जिसको ये हीट के बाद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देखा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जो हम ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं, जो कि लाइट की वजह से होती है। फोटो मतलब लाइट होती है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से होती है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखेंगे, लाइट आपकी सनलाइट भी हो सकती है या तो बलो लाइट भी हो सकती है, जो भी लाइट है। तो लाइट में यदि हम सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो वो डिकम्पोज होकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस देता है। AgCl जो कि सॉलिड है, मतलब जब वहां पे उसको लाइट दिया जाएगा तो डिकम्पोज होकर सिल्वर जो कि सॉलिड है सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। अब बैलेंस तो है नहीं, तो बैलेंस करते हैं। तो ये वाला पहले बैलेंस करते हैं। सोडियम एक एटम, क्लोरीन 2 एटम मैंने बना दिया क्लोरीन को, तब सोडियम भी 2 हो गई, तो सोडियम को भी 2 मैंने बना दिया। अब नीचे वाले को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Ag, तो Ag जो है सिल्वर जो है वो एक एटम है, और क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, फिर सिल्वर को भी मैंने 2 बना दिया। तो ये भी हो गई बैलेंस। अब देखिए ये जो रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, ये वाला सिल्वर क्लोराइड वाला, इस इक्वेशन का ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उपयोग
दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटो जब खींची जाती है उस समय इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। अब एक और एग्जांपल्स लाइट की वजह से देखेंगे हम, और AgBr जो होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड, उसकी भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ यूजेस समझ लेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन वेपर्स। जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लाइट देंगे, यह लाइट कुछ भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है, बल्ब लाइट भी हो सकती है, तब वह डिकम्पोज होगा। कौन? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि पेल येलो कलर की होती है। और यह जब डिकम्पोज होगा तो सिल्वर मेटल देगा और ब्रोमीन वेपर देगी। सिल्वर मेटल जो होती है वो ग्रेइश वाइट कलर की होती है, और ब्रोमीन वेपर जो होती है वो रेड ब्राउन कलर की है। कलर्स आप याद रखो, कलर्स आप याद रखो। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का भी यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं। उसके बाद AgBr हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इसके बारे में, हमारे बॉडी में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, व्हेन वी ईट फूड्स लाइक व्हीट, राइस और पोटैटोज, जब हम खाना खाते हैं व्हीट, राइस या फिर पोटैटोज, तो जो स्टार्च होती है, वो जो स्टार्च होती है उनमें प्रेजेंट, वो डिकम्पोज हो जाती है, सिंपलर सब्सटेंस देती है, जैसे कि शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बन जाती है डिकम्पोज होके हमारे बॉडी में। और जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन डिकम्पोज होके एमिनो एसिड बन जाती है। तो ये जो होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड का जो डाइजेशन होता है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो ना ही फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो ना ही लाइट रिएक्शन है, वो सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमारे बॉडी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही हुआ। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप एक काम करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड एंड ऑक्साइड्स। अब जैसे सोडियम क्लोराइड थी हमारी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो होती है वो नेचुरली ऑकरिंग होती है सोडियम क्लोराइड में। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालने के लिए मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते थे, तब सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस निकलती थी। तो वही है, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स, हमने सोडियम निकाला और भी बहुत सारे निकलते हैं, फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स, विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते तब निकलती थी। व्हेन मोल्टेन मेटल क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गई, सिल्वर क्लोराइड हो गई, तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इस तरीके से नहीं निकलती। When molten metal chloride or metal oxide is decomposed by passing electricity, then metal is produced at the cathode। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? मेटल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो मेटल क्लोराइड या फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, मेटल अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। वो जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड पे जाके जमा हो जाते हैं, और ये जो कैथोड होती है, ये कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, जहाँ पे सोडियम और बहुत सारे मेटल्स जाके जमा हो जाते हैं। क्योंकि सोडियम जो होती है Na+ है, वो टूटेगी तो Na+ और Cl- में टूटेगी।
NaCl जो होती है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगी, तो सोडियम प्लस जो होती है वो नेगेटिव की ओर जाना चाहेगी, इसीलिए कैथोड पे जाके वो सारे जमा हो जाते हैं। तो यही था हमारा यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। दोज रिएक्शंस इन विच one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions। इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद वहां पर बैठ जाता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल के स्ट्रिप को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है तब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर ऑब्टेन होता है। कॉपर सल्फेट जो कि एक्वा सॉल्यूशन था, जब जिंक रखा गया, जिंक मेटल जो है उसकी स्ट्रिप को रखी गई वहां उस सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन होती है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन होती है। जिंक की कलर सिल्वरी व्हाइट होती है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को यहां से हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन। ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाती है। जिंक सल्फेट जो होती है वो कलरलेस सॉल्यूशन होती है और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर की कलर रेड ब्राउन होती है। अब देखिएगा, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यदि जिंक मोर रिएक्टिव नहीं होता कॉपर से, तब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह कॉपर को वहां से हटा दे। लेकिन जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से, इसीलिए जिंक ने कॉपर को यहां से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लिया, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होती है, और कॉपर को अकेला कर दिया, जो कि एक सॉलिड है और कॉपर की कलर रेड ब्राउन होती है। फिर से समझिएगा, कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू सॉल्यूशन होती है। कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन होती है ब्लू कलर की होती है। जिंक सल्फेट की जो सॉल्यूशन होती है वो कलरलेस होती है। ये कलर जो होते हैं, कलर्स आप याद किया कीजिए, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं किसी दूसरे कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उस मेटल को हटा के उसके जगह को ले लेता है और नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करके वह एक कंपाउंड बना लेता है और जो एलिमेंट पहले से उस रेडिकल के साथ था उसको हटा देता है। तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को निकाल दिया, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम मैग्नीशियम मेटल डाले थे, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछला जो हमारा एग्जांपल था उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो थी, जो कि ब्लू सॉल्यूशन थी, उसमें हमने जिंक मेटल की स्ट्रिप डाली थी। इसमें हम लोग मैग्नीशियम मेटल डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब जिंक, उस एग्जाम्पल में जिंक सल्फेट बना था, इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है। मैग्नीशियम is more reactive than copper, zinc is more reactive than copper, iron is more reactive than copper, lead is more reactive than copper, but copper is more reactive than
सिल्वर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम करने वाले हैं, तो ये एग्जाम्पल समझिए। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट थी, मैग्नीशियम यहाँ पे थी, मैग्नीशियम ने कॉपर को वहां से हटा दिया, मैग्नीशियम ने कॉपर के स्थान को ले लिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होती है, और कॉपर अलग हो गया जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। तो मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट कलर की थी। तो ये सब जो है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो किसी दूसरे कंपाउंड में, किसी एक कंपाउंड में क्या करते हैं कि वहाँ पे जो लेस रिएक्टिव मेटल पाए जाते हैं, उससे ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो ये उसको वहाँ से हटा के खुद नेगेटिव रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेता है, नेगेटिव रेडिकल के साथ रिएक्ट करके बनाता। ये नेगेटिव रेडिकल थी सल्फेट, कॉपर पॉजिटिव रेडिकल, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया बेचारा। तो ये समझ में आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैंने ये सारे एग्जांपल 4 एग्जांपल्स दिखाए थे, अभी आप नोट डाउन मत कीजिएगा। इसकी जो हेडलाइंस होती है वो मैं हेडलाइंस बताऊंगा, आप हेडलाइंस लिखोगे, उसके बाद एग्जाम्पल को लिखोगे। हेडलाइन लिखते जाओगे, एग्जाम्पल लिखोगे, हेडलाइन लिखते जाओगे, एग्जाम्पल लिखोगे। तो उससे पहले हेडलाइन लिखाऊंगा लास्ट में। उससे पहले आप देखो, कॉपर सल्फेट एक्वस में जब आयरन दिया गया तो आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना, क्योंकि आयरन जो होती है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है। और कलर आप देख सकते हो, कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू सॉल्यूशन, आयरन की कलर ग्रे, आयरन सल्फेट की कलर ग्रीनिश सॉल्यूशन होती है। आयरन सल्फेट जो होती है एक्वस, वो उसकी कलर ग्रीनिश सॉल्यूशन होती है। कॉपर की कलर रेड ब्राउन। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर क्लोराइड देखिए। कॉपर क्लोराइड जो है ग्रीन सॉल्यूशन होती है। कॉपर क्लोराइड की जो सॉल्यूशन जो कि एक्वस फॉर्म में होती है, उसकी कलर ग्रीन होती है। पीबी जो प्लम्बम जो लेड है वो सॉलिड है और उसकी कलर ब्लूइश ग्रे होती है। उसका वो जब ये दोनों जब रिएक्ट करके, पीबी लेड जो होती है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है, तो लेड क्या करती है, प्लम्बम क्या करती है कि कॉपर को यहाँ से हटा, क्यूप्रम को यहाँ से हटा के वह खुद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेती है, जो कि कलरलेस लेड क्लोराइड की सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन होती है। और फिर कॉपर अलग हो जाती है जिसका कलर रेड ब्राउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन होती है सिल्वर नाइट्रेट की एक्व सॉल्यूशन। कॉपर जब रिएक्ट कर, कॉपर इसकी सिल्वर से मोर रिएक्टिव होता है कॉपर, तो कॉपर जो रेड ब्राउन कलर का था, कॉपर क्या करता है, यहाँ से Ag को सिल्वर को हटा देता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, और जिसकी कलर ब्लू सॉल्यूशन होती है कॉपर नाइट्रेट की। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी ब्लू कलर की होती है, कॉपर नाइट्रेट की सॉल्यूशन भी ब्लू कलर की होती है। और सिल्वर अलग हो गई, सिल्वर की कलर ग्रेस व्हाइट हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है, मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड तो मेटल क्लोराइड FeCl2 बनाएगा। फेरस क्लोराइड आयरन 2 क्लोराइड भी इसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये जो आयरन लिया गया, ये आयरन फिलिंग्स लिए गए हैं, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए गए हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिख दिया है। फेरस क्लोराइड में आयरन 2 क्लोराइड बना गया। तो ये चारों एग्जांपल्स थे। अभी और कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। ये सारे एग्जांपल्स आपके कॉपी में होना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे भी उतारोगे। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, 3rd नंबर एग्जांपल जो हमने लिखा है कॉपर सल्फेट, जो कि आयरन के साथ रिएक्ट किया है, तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे, when a piece of iron metal is placed in copper sulfate solution, then iron sulfate solution and copper metal are formed. Then iron sulfate solution and copper metal are formed. ये हो गया। अब नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल की हेडलाइन लिखिएगा आप। 4 नंबर एग्जाम्पल जो है उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखोगे, when a strip of lead metal
lead metal, when a strip of lead metal is placed in a solution of copper chloride, is placed in a solution of copper chloride which is green solution. तो कॉपर क्लोराइड लिखा आपने, कॉपर क्लोराइड, देन कॉमा देने के बाद देन लेड क्लोराइड सॉल्यूशन, देन lead chloride solution and copper metal are formed. Then lead chloride solution and copper metal are formed. copper metal जो वो रेड ब्राउन कलर की है, PbCl2 जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन है, Pb lead जो है वो ब्लूइश ग्रे कलर की होती है और CuCl2 जो है कॉपर क्लोराइड जो है वो ग्रीन सॉल्यूशन होती है. नेक्स्ट एग्जांपल की हेडलाइन लिखेंगे आप, एग्जांपल 5 जो है हमारा उसका एग्जांपल लिखिएगा. सिल्वर नाइट्रेट है तो लिखिएगा और कॉपर है तो लिखिएगा when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, is placed in a solution of silver nitrate comma silver nitrate comma then copper nitrate solution and silver metal are formed. Then copper nitrate solution and silver metal are formed. नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है उसका लिखिएगा आप, उसके हेडलाइन दीजिए. आयरन मेटल reacts with dilute hydrochloric acid. Iron metal reacts with dilute hydrochloric acid to form ferrous chloride and hydrogen gas. To form ferrous chloride and hydrogen gas. आपने लिख लिया. अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप उतार दोगे, प्रत्येक की हेडलाइन देते जाओगे और आपने ये सारे एग्जाम्पल उतारने हैं. तो अब इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस तो क्या नहीं है तो बैलेंस भी कर लेते हैं. कॉपर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, आयरन एक, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कोई दिक्कत. कॉपर एक, क्लोराइड 2, लेड एक, ये भी बैलेंस्ड है. सिल्वर एक, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक. कॉपर एक, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गए 2 हो गए तो मैंने नाइट्रोजन को 2 कर दिया. नाइट्रोजन 2 किया तो यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गए तो मैंने सिल्वर को भी 2 कर दिया, ठीक. नाइट्रोजन 2 सिल्वर 2 हो गई. कॉपर एक हो गया. अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 6 है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, तो ये भी अब बैलेंस हो गई. 2 और 2 कर दिया हमने तो ये भी बैलेंस हो गई. नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको बैलेंस करते हैं. देखिए आयरन यहाँ पे एक, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन को 2 ले लो. क्लोरीन 2 बैलेंस हो गई. एग्जाम्पल 6 भी हमारी बैलेंस हो गई. तो ये सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए. तो ये 4 एग्जाम्पल फटाफट आप लिखोगे. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए. मैग्नीशियम, इसमें भी वही मैं टॉपिक्स लिखाऊंगा ऊपर, प्रत्येक एग्जाम्पल की जो हेडलाइंस होंगी वो मैं लिखाऊंगा तब आप एग्जाम्पल लिखोगे. पहले समझ लो, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन को मैग्नीशियम हटा के खुद क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है देन मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो मैग्नीशियम क्या करती है, हाइड्रोजन को हटा देती है और क्लोरीन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेती है, जो कि एक्वस फॉर्म में होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है. सोडियम जो होता है, सोडियम जो है वो क्या करता है, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है. 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 1 हाइड्रोजन को हटा देता है और 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचता है. तो सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन का रिएक्ट करके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये ऐसे नहीं बनता, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करेंगे तब समझ में आएगा आपको. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन निकाल देता है. उसी प्रकार से क्लोरीन जो है पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके
पोटासियम क्लोराइड बना लेता है, क्योंकि पोटासियम जो होते हैं, ये जो होते हैं पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम यहाँ पे क्लोरीन, पोटासियम जो है वो क्लोरीन जो है वो पोटासियम को यहाँ से हटा के पोटासियम क्लोराइड बना लेता है, पोटासियम क्लोराइड बनाता है, और आयोडीन जो होता है उसको अलग करता है ये क्लोरीन। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करके वहाँ से कॉपर को मैग्नीशियम हटा देते हैं, क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और कॉपर निकाल देता है बाहर। उसी प्रकार से आयरन फेरिक ऑक्साइड जो है, इसी को हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं, इसी को हम आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं। जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को यहाँ से हटा देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को अलग कर देगा। आयरन को मैंने लिक्विड इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो आयरन अलग होती है वो मोल्टेन स्टेट में निकलती है, वो किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में निकलती है, इसीलिए उसे मैंने लिक्विड लिखा है। तो ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए। अब इसके हेडलाइंस आप लिखोगे, मैं इसके हेडलाइंस आपको लिखाता हूँ। सबसे पहला जो एग्जांपल, मतलब कि 7th नंबर जो हमारा एग्जांपल है, उसकी हेडलाइन आप लिखोगे, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख रहे हो आप लोग, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक, 8 नंबर एग्जांपल की हेडलाइन लिखिए, 8 नंबर एग्जांपल की हेडलाइन लिखिए सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट लिखिए क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटासियम क्लोराइड एंड आयोडीन। अब लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो 10th एग्जांपल है, 10th एग्जांपल की हेडलाइन लिखिए, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज heated with magnesium powder, then magnesium oxide and copper are formed. नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, when ferric oxide is heated with अल्युमिनियम पाउडर, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पाउडर फॉर्म में होंगे, मैग्नीशियम भी अल्युमिनियम भी, अल्युमिनियम पाउडर देन अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल आर फाउंड विच इज इन मोल्टेन स्टेट, आयरन मेटल मोल्टेन स्टेट में। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस भी हमें करना है, तो हम बैलेंस भी करेंगे ये सारे इक्वेशंस को। चलिए बैलेंस करते हैं। Mg मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 कर दिया, इधर क्लोरीन 2 होगा, क्लोरीन 2, बैलेंस हो गई, कहानी खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल बैलेंस करते हैं, सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 6 हो गई, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गई यहाँ, और 2 हो गई यहाँ, मतलब 4 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 6 हो गई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3 है नहीं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, सही रहेगा, यही सही रहेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम बैलेंस। 9 नंबर देखिए, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 कर दिया जाए, पोटासियम 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर, यहाँ 1 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम 1 बैलेंस है। आयरन 2 ये तो बैलेंस किया हुआ पहले से। आयरन 2 अल्युमिनियम 1, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 3 है,
ऑक्सीजन 3 हो गया बैलेंस, आयरन 2 ऑक्सीजन 3 एल्युमिनियम 2। तो ये भी हो गया बैलेंस। तो आपने देखा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इस एपिसोड में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, मुझे लगा था कि बहुत शॉर्ट होंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फुल डिटेल में बताता हूँ। तो डिटेल में बताने के लिए वीडियोस लंबी हो रही हैं। तो आज इस एपिसोड में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारे आएंगे हम उसमें पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो जय हिंद।